हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है प्रेम प्रकाश। और मेरे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कवर करने जा रहा हूँ जॉब असेसमेंट। जॉब असेसमेंट ना केवल इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है। जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके टाइप्स में भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। इसमें इसका टॉपिक्स क्या है, ये सब हम कवर करेंगे। बेसिकली मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बात इसलिए करना चाहता हूँ कि आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, एजुकेशन ट्यूटोरियल का मेरा फर्स्ट वीडियो है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना प्यार बनाए रखेंगे। और स्पेशली ये वीडियोस जो चैनल शुरू हो रहा है उन सभी भाइयों के लिए हैं जो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, स्पेशली बीबीएम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन पे गैप हो जाती है, उनको कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी सभी के लिए अपना बिहार बिहारी भाषा में, ठीक है, विषय में बोल दूँ अपनी बिहारी भाषा में, बिल्कुल अपने लैंग्वेज में आपको मैं एक एक टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना प्यार बनाए रखेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं। और अब मैं आपसे मिलता रहूँगा। चलिए देखते हैं क्या है जॉब असेसमेंट और जॉब असेसमेंट के प्रकार क्या है। चलिए तो आइए देखते हैं जॉब असेसमेंट होता क्या है। जॉब असेसमेंट में हम लोग कवर करेंगे जॉब असेसमेंट क्या है, जॉब असेसमेंट का प्रकार क्या है, इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप बने रहिएगा। आपको बिल्कुल मैं सिंपल अपने ही भाषा में, अपनी भाषा में, बिल्कुल बिहारी भाषा में आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि जॉब असेसमेंट क्या है। चलिए, और शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूँगा ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि अगले जो सीक्वेंसली जो वीडियो आने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है। इसके बाद मैं जॉब असेसमेंट के बाद आपको कॉम्पिटेंसी मैपिंग, है ना, मैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं रेफरेंस में बता दूं, जॉब असेसमेंट को हम प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जॉब असेसमेंट को हम प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वहीं डेफिनेशन देखा जाए तो कहता है असेसमेंट टेस्ट फॉर जॉब ऑल्सो नॉन एज प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। जैसा कि मैंने बोला, असेसमेंट टेस्ट को हम प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी कहते हैं। हेल्प हायरिंग मैनेजर डिटरमाइन वेदर अ कैंडिडेट्स हैज़ द स्किल, वर्क स्टाइल, नॉलेज और पर्सनैलिटी टू सक्सीड इन अ जॉब, सक्सीड इन अ जॉब। डैट मीन्स कि ये मैनेजर को मदद करता है ना, मदद करता है ये पता लगाने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कैंडिडेट्स का जो वर्किंग स्टाइल है, नॉलेज है, उसकी पर्सनैलिटी है, कहाँ से किस किस जॉब में वो सक्सीड कर सकता है ना, किस जॉब को कामयाबी से उसको कर सकता है, अच्छी तरीके से कर सकता है, राइट। आगे देखा जाए, कंपनी यूज असेसमेंट टेस्ट टू मेक गुड हायरिंग डिसीजन। डैट मीन्स कि कंपनी जो असेसमेंट टेस्ट करती है किस लिए, वो गुड हायरिंग डिसीजन के लिए ये जॉब असेसमेंट करती है, राइट राइट। Often during the early parts of the interview process, assessment test shape employers time। और इंटरव्यू प्रोसेस के में ये क्या बोलता है, जॉब असेसमेंट में ये क्या करता है, टाइम को भी बचाता है हायरिंग में, है ना। इंश्योर दे हायर द मोस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉय एंड मिनिमाइज द टाइम एंड मनी स्पेंड ट्रेनिंग न्यू वन हायर। ये काफ़ी मददगार होता है ना, ये मोस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ चुनने में, टाइम को बचाने में, पैसे को बचाने में ये जॉब असेसमेंट काम करता है ना। कंपनी इसको क्यों यूज़ करती है, ताकि वो अपना गुड हायरिंग डिसीजन दे सके, है ना, राइट। चलिए, ये आपका रहा। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये जो जॉब असेसमेंट टेस्ट है, असेसमेंट टेस्ट फॉर अ जॉब also known as a pre-employment test, help hiring manager determine whether a candidate has the skill, work style, knowledge or a personality to succeed in a job. Company use assessment test to make a good hiring decision. Often during the early part of this interview process, assessment test have a employer time when hiring is sure they hire the most qualified employee and minimize the time and money spent training on a new hire, right। चलिए, वहीं अगली आगे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं।
आगे मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, समझ आ रही होगी तो आप यस टाइप करेंगे। चलिए अब यहीं पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉब असेसमेंट। टाइप्स ऑफ जॉब असेसमेंट, तो टाइप्स ऑफ जॉब असेसमेंट में हमारा जो पहला है आपका स्किल असेसमेंट टेस्ट है, दूसरा है हमारा जॉब नॉलेज टेस्ट है, तीसरा हमारा पर्सनालिटी टेस्ट है, चौथा हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट है, वहीं पांचवा है इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट है, छठा इंटीग्रिटी टेस्ट, सातवां फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। अब वन बाय वन हम देखेंगे ये जो टाइप्स ऑफ जॉब असेसमेंट है इनका क्या रोल है ना, इनका क्या रोल है और कैसे ये टेस्ट को मेजर करते हैं। तो हम सबसे पहला देखते हैं स्किल असेसमेंट टेस्ट, राइट। स्किल असेसमेंट टेस्ट में होता क्या है, स्किल असेसमेंट टेस्ट मेजर अ कैंडिडेट सॉफ्ट और हार्ड स्किल। स्किल असेसमेंट टेस्ट मेजर करता है कैंडिडेट्स का सॉफ्ट और हार्ड स्किल, राइट। अब a hiring manager might access a soft skill such as critical thinking by presenting you with the situations and ask you to describe how you might approach or solve them, है ना। लाइक कोई भी आपको वो चीज़ें दे देगा, चीज़ें में आपको पूछेगा कि आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं, उसको सोल्व करने के लिए बोलेगा, उसमें आपका आपका हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल वहाँ पे मेजर्ड किया जाएगा, किसमें, स्किल असेसमेंट टेस्ट में, राइट। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल फॉर हार्ड स्किल असेसमेंट इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट एंड रिटन असाइनमेंट। मेनी कंपनीज लाइक यूजिंग स्किल्स असेसमेंट टेस्ट बिकॉज दे आर ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल, राइट। तो हार्ड असेसमेंट टेस्ट में जैसे कि आप मान लो आपको एक कलर के लिए आप कलर के लिए जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, लाइक आप कोई कलर के लिए जॉब करने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे स्किल चाहिए, वो टाइपिंग स्किल काफ़ी मस्ट है आपके लिए, है ना। अगर आपकी टाइपिंग बढ़िया है तो आप कलर के सीट पे आप बैठ सकते हैं, ठीक है। उसी में आपको हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल मेजर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया हार्ड स्किल का, आपको ये क्या बोलते हैं, कलर के लिए टाइपिंग स्किल काफ़ी बढ़िया चाहिए, यानी कि काफ़ी अच्छा आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, राइट। चलो दूसरी बात करें, जॉब नॉलेज टेस्ट की बात करें तो हम इसे बोलते हैं जॉब नॉलेज टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड अचीवमेंट और मास्टरी टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, अचीवमेंट टेस्ट भी बोलते हैं उसको और मास्टरी टेस्ट भी बोलते हैं। मेजर अ कैंडिडेट्स एक्सपर्टीज इन अ सर्टेन एरिया, हायरिंग मैनेजर्स माइट यूज दिस टेस्ट फॉर अ जॉब टू रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और हायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, है ना। इसमें क्या करते हैं, आपके अचीवमेंट और आपकी मास्टरी टेस्ट को मेजर करता है ना, और ये मैनेजर्स आपका एक्सपर्टीज़ को देखता है ना, कहाँ पे मैनेजर्स के लिए एक्सपर्टीज आप कहाँ पे आपका यूटिलाइज कर सकता है, राइट। वही दूसरी अगली स्लाइड की ओर चले तो पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट को लगते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट मेजर अ कैंडिडेट्स इंटरेस्ट, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड इंटरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन माइट यूज दिस टेस्ट them determine whether an applicant matches their company culture, right, company culture। इसमें आपकी पर्सनैलिटी को मेजर करता है, इंटरेस्ट है, आपकी मोटिवेशनल स्किल क्या है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपका इंटरेक्शन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ये सभी एप्लीकेंट्स को क्या आप कंपनी के लिए, कंपनी का कोई जैसे कोई पद है, मैनेजर का पद है, क्या आप मैनेजर के काबिलियत आप रखते हैं, ये क्या उसके लायक आपका पर्सनैलिटी है, तो ये सभी क्या वो कंपनी का कल्चर है, उस कल्चर में क्या आप अपने आप को वो ढाल सकते हैं, ये सभी चीज़ें उसमें मेजर्ड करता है, राइट। एग्जाम्पल यूज फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट इंक्लूड, यहाँ पर लिखा हुआ है द बिग 5 मॉडल विच evaluate an individual extraversion, emotional stability, resilience, consistency and opening to experiences। वहीं दूसरी ओर देखा मोटिवेशन टेस्ट में which access motivators such as success, financial gain, identity, power, independence, recognition and status। ये क्या है, मोटिवेशन टेस्ट में हो रहा है ना। ये मोटिवेशन क्यों होता है, विच एक्सेस मोटिवेटर्स सच एज सक्सेस, किसके लिए, सक्सेस के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए होगा, कोई आइडेंटिटी आपकी बनानी होगी, कोई पावर चाहिए होगा, कोई इंडिपेंडेंसी रिकग्निशन आपको चाहिए होगा, या फिर आपको स्टेटस चाहिए होगा, है ना। ये चीज़ें मोटिवेशन टेस्ट में आपसे मेजर किया जाता है। The measuring personality types indicator which categorize individual into one of personal types based on their level and extroversion or introversion sense or institute think or a feeling and a judgmental perceive। ये चीज़ें हो जा रही है ना। अगली चीज़ देखें यहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट देखें
तो कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इसमें जो मेजर किया जाता है आपका कैंडिडेट का थॉट प्रोसेस को मेजर किया जाता है। किसके इसमें हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ रीजनिंग दे दिया जाए, आपका मेमोरी को चेक किया जा सकता है, या फिर परसेप्शन को चेक किया जाता है ना। एक बार ये आपकी आईक्यू टेस्ट भी चेक की जाती है, आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट भी चेक की जाती है। एक बार डेफिनेशन से देख लेते हैं, आइए देखते हैं। तो डेफिनेशन कहता है कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट मेजर अ कैंडिडेट्स थॉट प्रोसेस सच एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, memory and perception. They often come in a standardized test from with the multiple choice questions, cognitive ability test, short answer questions including IQ test and a general aptitude test, which access verbal, mathematical and logical skill and thinking. Companies might use this test to evaluate applicants' ability to solve problem और learn new thing। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट में आपको जो मेजर्ड किया जाता है आपका थॉट प्रोसेस का, है ना, थॉट प्रोसेस का आपको इसमें मेजर्ड किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है। आपके पास हो सकता है कुछ शॉर्ट रिटन चीज़ें ले ली जाए, ठीक है ना, ये सब चीज़ें मेजर्ड किया जाएगा। वहीं अगली बार बात करें इमोशनल इंटेलिजेंसी टेस्ट की बात करें तो इसमें कहता है इमोशनल इंटेलिजेंसी टेस्ट मेजर्ड कैंडिडेट्स सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी टू मैनेज इमोशनल एंड रिलेशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या करता है, कंपनी का कैंडिडेट्स का, माफ कीजिएगा, कैंडिडेट्स का सेल्फ अवेयरनेस क्या है, उसका एम्पैथी क्या है कंपनी के प्रति, उसका इमोशन क्या है, उसका रिलेशंस कैसा रहे है, ये सब चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस में टेस्ट करता है ना, ये टेस्ट होता है, इसमें मेजर किया जाता है ये कैंडिडेट्स का जनरल अवेयरनेस, आपका ये सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और इमोशन और रिलेशन को यहाँ पे मेजर्ड किया जाता है। लास्ट वन हमारा है ये असेसमेंट टेस्ट का फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, राइट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है। तो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट मेजर कैंडिडेट्स स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। जैसा कि देखने से ये वर्ड सुनने से लग रहा है क्या बोल रहा है ये फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, तो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट से ही पता चल रहा है कि ये बंदे का स्ट्रेंथ और स्टेमिना के बारे में ये कुछ कह रहा है। तो इसमें बंदे का ये कैंडिडेट्स का स्ट्रेंथ और स्टेमिना को मेजर किया जाता है। दिस टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ जॉब दैट रिक्वायर्ड हैवी लिफ्टिंग और स्टैंडिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द डे सच एज फायर फाइटिंग और कंस्ट्रक्शंस। ये चीज़ें ना हैवी लिफ्टिंग और क्या बोलते हैं स्टैंडिंग, जहाँ पे देखो स्टैंडिंग जहाँ पे दिन भर खड़ा रहना है, जैसे कहाँ रहना चाहता है, जैसे ज़्यादा वेट उठाना हो, कहीं दिन भर खड़ा रहना हो, किस में होता है ये फायर फाइटिंग में होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है। तो इनके लिए क्या चाहिए, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होते हैं, इनके लिए नहीं, मतलब ये इनको ज़्यादा ज़रूरी है ना। एग्जाम्पल फॉर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड्स बैलेंसिंग होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मस्कुलर टेंशन होना चाहिए, मस्कुलर पावर होना चाहिए, मस्कुलर एंडोनेशन होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ चाहिए। कंपनी यूज फिजिकल एबिलिटी टेस्ट टू हायर एम्प्लॉयज who will be safe and competent in a job that required a certain amount of a physical labor in। ये चीज़ें मेजर की जाती है। तो हमने यहाँ पे 7 प्रकार देखा जॉब असेसमेंट का होता क्या है, जॉब असेसमेंट का 7 प्रकार के होता क्या है, ये सब चीज़ें हमने कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्पिटेंसी मैपिंग होता क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगले सेशन में हम मिलेंगे कॉम्पिटेंसी मैपिंग के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ आ रही होगी, अपनी भाषा में समझ आ रहा होगा, और आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट भी बताइएगा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ठीक है। ये चीज़ें मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।